आज फिर नेट एग्जामिनेशन 2021 सब्जेक्ट ज्योग्राफी महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। देखिए, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के अंतर्गत पिछली क्लास में हमने टेलर के द्वारा दिया गया यह सिद्धांत देखे थे और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न आए थे उसको भी हम देखे थे। आज हम वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, आज हम देखेंगे कि किस तरीके से वेगनर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन महाद्वीपीय विस्तार के थ्रू दिया था। उन्होंने यह देखा कि कोई भी जीवाश्म, कोई भी वनस्पति जहाँ पर उसकी एक्चुअल स्थिति होनी चाहिए थी वहाँ पर वह तो पाई ही गई, लेकिन वहाँ पर भी पाई गई जहाँ पर उसकी स्थिति नहीं होनी थी। कहने का मतलब क्या था कि एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए कि जैसे आपके घर के बगल में कोई गड्ढा है, ठीक है, वह गड्ढा आप पाटने के लिए ट्रक मालिक को पकड़े, मालिक से ये बोले आप कहीं से भी मिट्टी ला करके हमारे गड्ढे में रख दीजिए ताकि हमारा गड्ढा एकदम प्लेन हो जाए, ताकि हमें कोई अड़चने ना आए। तो हुआ क्या, वह ट्रक वाला गया, मिट्टी ले आया, आपके गड्ढे में डाल दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद जहाँ से वह मिट्टी आई थी वहाँ आंवले का मान लीजिए वृक्ष थे, बाग था। तो यहाँ पर भी जहाँ मिट्टी डाला था यहाँ पर आंवला उगने लगा। तो आप यह देख करके थोड़ा सा परेशान हो गए कि इस ज़मीन पर आंवले के पौधे कैसे उग आए हैं। तो आप उस पर रिसर्च करने लगे। आपको यह पता चला हमारा यह कभी गड्ढा था और यह गड्ढा मिट्टी से पाटा गया और यह मिट्टी जहाँ से आई वहाँ आंवले के बाग थे। ठीक है, तो यही कंडीशन वेगनर के सामने आई। वेगनर ने यह देखा जहाँ पर आज गर्मी पड़ रही है वहाँ पर कभी हिम युग हुआ करता था, वहाँ पर बर्फ़ के रगड़ के साक्ष्य भी मिले हैं। तो उन्होंने यह देखा कि अगर यहाँ पर यह वनस्पति पाई जाती है जो आज अंटार्कटिका में पाई जाती है, यह आर्कटिक वृत्त पर पाई जाती है, यह स्कैंडिनेविया पर पाई जाती है, या ऐसे जीव जो कि आज भी मिले जो कि भाग रहे हैं पश्चिम की तरफ। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ प्रमाण ऐसे मिले कि एक महाद्वीप का जो तट है वह दूसरे महाद्वीप के तट से मेल खा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिले जो इंसान को अचंभित कर देने वाले थे। तो इसी तरीके से वेगनर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। देखिए, वेगनर ने ये कहा कि 20 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है, कभी हमारी पृथ्वी के जितने भी भूखंड थे वह पेंजिया के रूप में थे। अब पेंजिया, जैसा कि हम ज्योग्राफी के जीएस में हम पढ़ा चुके हैं महाद्वीपीय विस्थापन या प्रवाह सिद्धांत, आप एक बार जाकर के वहाँ देख लीजिए, वहाँ आपको काफ़ी जानकारियाँ मिल जाएंगी। देखिए, यह हमारी पृथ्वी है। वेगनर महोदय ने ये कहा कि हमारा जो पेंजिया था वह कभी दक्षिणी ध्रुव के पास था जिसका नाम था पेंजिया। ठीक है, और जो भी था यहाँ पर उसका नाम था पेंथलासा। ठीक है, पेंथलासा। अब यही वेगनर के सिद्धांत का आधार है। उनका कहना यह था यह जो भी पेंजिया था यह कार्बोनिफेरस युग में, देखिए हम युग और कल्प कल आपको बता दिए थे, तो यह कार्बोनिफेरस युग था पेंजिया पेंथलासा। इसके बीच में एक भूसन्नति थी। भूसन्नति किसे कहते हैं? भूसन्नति इसे कहते हैं कि अगर कोई प्लेन जमीन है, ये प्लेन जमीन, ठीक है, ये प्लेन भूमि, ये प्लेन भूमि, यहाँ पर क्या है, एक गड्ढा है। ठीक है, यह गड्ढा है और इसी गड्ढे को भूसन्नति नाम दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब तलछट यहाँ पर गिरते हैं तो धीरे धीरे ये क्या होता है, भरता है
और यहाँ का घनत्व जब बढ़ता है तो होता क्या है, ये किनारे उठ जाते हैं। ये किनारे जब उठ जाते हैं तो ये पर्वत का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, तो वेगनर ने ये कहा कि यहाँ पर टेथिस सागर, ठीक है, टेथिस सागर था, जिसके इस तरफ लारेशिया, जिसके उत्तर की तरफ लारेशिया भूखंड था और दक्षिण तरफ गोंडवाना। ठीक है, अब यह क्या हुआ, यहाँ से यह इसका बिखराव हो गया। ठीक है, अब जब बिखराव हो गया तो यह उत्तर की तरफ, उत्तर पश्चिम की तरफ मूव करने लगा। तो मान लीजिए यहाँ क्या है, विषुवत रेखा है, यह विषुवत रेखा की तरफ और पश्चिम की दिशा में जाने लगा। और जाते जाते एक वक्त ऐसा आया कि यह विखंडित हो गया दो टुकड़ों में, एक तो यूरेशिया, दूसरा उत्तरी अमेरिका के रूप में। अब देखिए, इनके सिद्धांत के प्रमाण स्वरूप आज हम देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका और यूरोप अगर सटाया जाए तो आपस में मिल जाते हैं। इसी प्रकार दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप अगर सटाया जाए तो आपस में फिट हो जाते हैं। तो प्रमाण तो सिद्ध हो जाता है कि इन्होंने जो बताया कि अगर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और यहाँ पर यूरोप और अफ्रीका आपस में मिले हुए थे, तो यह भी सिद्ध हो जाता है कि इनका सिद्धांत भी काफ़ी हद तक सत्य ही है। ठीक है, चूँकि अभी आपको बता चुके हैं कि लारेशिया में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ऊपर का एशिया, एशियाई भाग था, और दक्षिण में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे भाग थे। दक्षिणी भाग गोंडवाना का हिस्सा था और उत्तरी भाग लारेशिया का हिस्सा था। उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया आपस में चूँकि पहले मिले हुए थे, लेकिन उसमें दरारें हुई और यहाँ उत्तरी अमेरिका अलग हो गया। और तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप और यहाँ पर एशिया महाद्वीप, और यहाँ पर आपका मिल जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ये जो इतने भाग हैं, ये हैं गोंडवाना के और यह जो है लारेशिया के, वेगनर के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, वेगनर के सिद्धांत के अनुसार अगर यह पार्ट इधर मूव कर रहा है और यह पार्ट इधर मूव कर रहा है, यह पार्ट इधर और यह पार्ट इधर, तो होता क्या है, बीच में दरार पैदा हुई। ठीक है, जहाँ से निचला मैग्मा, मैग्मा क्या होता है, जो ज्वालामुखी में लाल लाल लावा निकलता है, उसी को मैग्मा कहते हैं। क्योंकि हमारी इस ज़मीन के नीचे मैग्मा मतलब मेंटल का भाग है, वहाँ पर यही चट्टानें पिघली हुई हैं। जब यह इधर आया और यह इधर गया, यह भूखंड इधर गए और ये भूखंड इधर आए, तो पृथ्वी बीच से फट गई। जब फट गई तो नीचे का लावा ऊपर आया और ये मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण हुआ। तो देखिए, ये अगर इधर आया, ये इधर आया, ये क्यों हुआ? वेगनर के प्रमाण स्वरूप अगर यह इधर गए, ये इधर गए, इनका कहना था पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है, और इनका कहना था ज्वारीय शक्ति। ठीक है, देखिए टेलर का भी यही कहना था ज्वारीय शक्ति, लेकिन इनका भी कहना था ज्वारीय शक्ति। ज्वारीय शक्ति का मतलब चंद्रमा की अपनी शक्ति, हमारे भूखंड मेंटल पे तैर रहे हैं, तो देखिए इनका कहना था यह ब्रेक लगाता है चंद्रमा का ज्वारीय शक्ति, इनको रोकती है। तो ये इधर आ गए, ये बीच में रुक गए और ये इधर आ गए। कहने का मतलब क्या है, बीच में ऐसी दरार पैदा हुई, ये दोनों आपस में अलग ही हो गए। जब ये आपस में अलग हो गए तो बीच में क्या हुआ, मैग्मा निकल के मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण कर दी, और यह दोनों महाद्वीप के रूप में, अलग अलग महाद्वीप के रूप में जाने गए। अब चूंकि उत्तरी अमेरिका इधर निकल रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ,
ऊंचे ऊंचे पर्वतों का निर्माण हुआ। इधर रॉकी पर्वत, इधर एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। यह कैसे हुआ? क्योंकि इधर प्रशांत महासागर था। अगर इधर प्रशांत महासागर था तो उसकी भी तो तली होगी। जब उसकी तली से ये रगड़ खाए, ठीक है, ये जब इधर हिस्सा उत्तरी अमेरिका का यह किनारा जब इसकी तली से प्रशांत महासागर की तली से रगड़ खाया तो यहाँ पर ऊंचे पर्वत का निर्माण हुआ जिसका नाम है रॉकी। और यही स्थिति यहाँ भी देखने को मिलती है। यह एंडीज पर्वत का निर्माण दक्षिण अमेरिका के इधर आने से जब वह तली में रगड़ खाया तो हमारा एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी पूरी प्रक्रिया आप उस जीएस वाले पार्ट में जाकर के देख लीजिए। यहाँ पर सिर्फ हम एक कहानी बता रहे हैं कि बिगनर ने क्या कहा। वहाँ यहाँ से जितने भी प्रश्न बनेंगे उसको अगर देख लेंगे तो आपका पूरा हो जाएगा। बस यहाँ पर एक कहानी समझ लीजिए, बिगनर ने कहा क्या कि एक पृथ्वी थी, एक भूखंड था जिसका नाम पेंजिया था, बीच में टेथिस सागर था, लारेसिया ऊपरी भाग था टेथिस सागर के ऊपर वाला। अब क्या कहते हैं कि यह ज्वारीय शक्ति के कारण ऊपर की तरफ भगे और विषुवत रेखा पर जा करके ये क्या हुए, विखंडित हो गए। विखंडित होने के बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका इधर और यूरेशिया और इधर अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, सब गोंडवाना लैंड के जितने भाग थे इधर आए। जब इधर आए तो हुआ क्या कि बीच में यह ज़मीन फटी और अटलांटिक महासागर की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति हुई का मतलब क्या है? देखिए, अगर यहाँ पूरा जल है, अगर यह तोड़ के हिस्सा पेंजिया का आगे बिखेर दिया जाए तो कहीं ना कहीं भूमि, कहीं ना कहीं जल तो होगा ही, और उन्हीं जलों को अलग अलग नामों से जाना गया। ठीक है, यह कभी सटा था तो यहाँ पर अटलांटिक महासागर नहीं थे, लेकिन जैसे ही टूटा तो यहाँ पर अटलांटिक महासागर की उत्पत्ति हुई। कहने का मतलब यह पूरा जितना भी पेंथालासा का जल था इसमें समाहित हो गया, तो इसे अलग सागर नाम दे दिया गया। और इंडिया के इधर खिसकने के, ऑस्ट्रेलिया के इधर खिसकने से यहाँ पर हिंद महासागर की उत्पत्ति हुई, जो इंडिया के पास में है। यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर मिला करके तो यह हिंद महासागर की यहाँ पर उत्पत्ति हुई। और यहाँ पर जो इसका शेष भाग बचा रह गया वह प्रशांत महासागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद अफ्रीका के इधर खिसकने से, मतलब यह उत्तरी जो ध्रुव था, बिगनर के अनुसार उत्तरी ध्रुव जो था, ध्रुवों की तरफ अधिक शक्ति होने के कारण इनका खिंचाव कहाँ की तरफ हुआ? इधर की तरफ हुआ। जब इधर की तरफ हुआ, इसका भी खिंचाव इधर की तरफ हुआ, तो यहाँ के आल्प्स पर्वत का निर्माण हुआ और यहाँ पर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। कहने का मतलब क्या है? जब इसका मूवमेंट इधर की तरफ है, मतलब उत्तर पूर्व की तरफ है, तो यहाँ पर आल्प्स पर्वत का निर्माण हुआ और यहाँ पर हिमालय नामक पर्वत का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से पर्वतों के निर्माण की व्याख्या भी बिगनर महोदय कर देते हैं इसी सिद्धांत के थ्रू। ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं कि कभी नॉर्वे, यहाँ नॉर्वे है, ठीक है, स्कैंडिनेवियाई देश, तो देखिए ये जो है कभी विषुवत रेखा पर थे। ये तो श्योर सी बात है कि जब पूरा भूखंड यहाँ था, जब ऊपर की तरफ सब भूखंड खिसके तो कोई ना कोई भाग तो विषुवत रेखा से होकर के तो ही गुजरा होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो ऊपरी भाग थे कभी ना कभी विषुवत रेखा से होकर के तो गुजरे ही होंगे, क्योंकि यह टोटली पेंजिया वाला भाग उत्तर की तरफ गया। ठीक है, जब उत्तर की तरफ गया तो हर एक भाग कभी न कभी विषुवत रेखा पर थे। यहाँ पर इसकी जलवायु कुछ और थी, लेकिन यहाँ से जब यहाँ आया तो इसकी जलवायु कुछ और हो गई, लेकिन पूरा संपूर्ण अवशेष मिट तो नहीं पाएगा। यहाँ पर जो वनस्पतियाँ थी ठंडे प्रदेशों की वह नीचे दब गई, और यहाँ पर जाने के बाद जब उसके अवशेष को प्राप्त किया गया तो हमको यह मालूम हुआ कि नहीं, यहाँ पर ये तो ऐसी वनस्पतियाँ पाई ही नहीं जा सकती। तो जिसकी वजह से बिगनर महोदय ने यह कहा यह कभी एक पेंजिया नामक एक पिंड था जिसमें सारा विश्व समाया हुआ था। देखिए ये इधर की तरफ मूव किया तो यहाँ वेस्ट इंडीज कुछ पार्ट छूट गए जो इधर की तरफ मूव नहीं हो पाए। ग्रीनलैंड जो कि इनके साथ ना खिसक कर कुछ बाद में खिसका, इसलिए ये पीछे रह गया, ग्रीनलैंड हो गया। और यहाँ पर भी कुछ ऐसे थे जो कि इसके साथ ना आकर के यहाँ छूट गए। यहाँ भी कुछ ऐसे थे, मतलब जैसे मेडागास्कर हुआ, मेडागास्कर इसके साथ ना दे पाया,
कहने का मतलब इधर की तरफ तो मूव हो रहा है, लेकिन ये सब बीच में छूट ही गए, ठीक है। यह खिंचाव के कारण आपस में अलग हो गए। ऑस्ट्रेलिया भी इसी का परिणाम है, इससे अलग होकर के इधर चला है। इंडिया भी इसी का परिणाम है, इधर से होकर इधर चला आया। कहने का मतलब गोंडवाना जब दक्षिण था तो दक्षिणी ध्रुव पर तो बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, इसलिए परमाणु हिमयुग के परमाणु पाए जाते हैं इंडिया पर भी, यहाँ दक्षिण अमेरिका पर भी, ऑस्ट्रेलिया पर भी यह हिमयुग के परमाणु पाए जाते हैं, जो कि गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। देखिए आप चले जाइएगा जीएस में, वहाँ पर बहुत अच्छे डिटेल से हम इसको पढ़ाए हैं। यह वीडियो और वह वीडियो मिक्स करके पढ़िएगा हमेशा, नहीं तो क्या हो गया, काफ़ी जानकारियाँ इसमें अधूरी रह जाएंगी, ठीक है, क्योंकि उसमें हम सब कुछ बता दिए हैं। बस इसको एक कहानी के रूप में हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। बस सारे प्रश्न तो इसके हम उसमें दे चुके हैं, अब इसकी एक कहानी बतानी थी जो कि हम बता दिए। इसके साक्ष्य में प्रमाण के स्वरूप बस याद रखिएगा कि जितने भी प्रश्न इसके नेट के बनेंगे, ठीक है, उसमें हम बताए हैं उस वीडियो में। लेकिन इसमें अगर आप देखिएगा तो इस डायग्राम को बना लीजिएगा साफ साफ, जैसे जैसे हम बनाते गए हैं, ठीक है, और उसके बाद इसको आपस में रिलेट करिएगा। और जितने भी वर्षों के प्रश्न आए हैं आप इसको देख करके उसको हल कीजिएगा। हाँ, आपको ऐसा कोई प्रश्न मिलता है कि हल नहीं कर पा रहे हैं, अगर हमारे इस वो जीएस वाले वीडियो को देखने के बाद अगर कोई आपको ऐसा प्रश्न मिलता है जो नया है, ठीक है, तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, क्योंकि यह जितना भी पार्ट हम बताए हैं, इस चीज़ को अगर अच्छे से आप समझ लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। हो सकता है इसमें ऐसी चीज़ें बता रहे हों हम कि आपके समझ में ना आया हो या एग्ज़ाम से परे हो, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में कुछ ऐसा प्रश्न इसका आ गया जो कि हम इसमें और उस वाले वीडियो में नहीं बताए हैं, तो आप कमेंट करके बताइएगा। ऐसा नहीं है कि हम पूरा कंप्लीट ही कर दिए हैं, लेकिन याद रखिएगा आप देखेंगे किसी प्रश्न को हो सकता है नहीं बताएं, लेकिन इसको जितना हम बताए हैं और उस वाले वीडियो में जितना बताए हैं मेल करके उसका नतीजा आप निकाल लेंगे। 100% कह रहे हैं, अगर हमारे दोनों वीडियो को मिला लेंगे और अच्छे से समझे रहेंगे तो आप कहीं से भी अगर ना पढ़ाया हुआ प्रश्न आप देखते हैं तो उसका हल आप आसानी से निकाल लेंगे। बस बिगिनर की संकल्पना सिर्फ यहीं तक थी। इनका जितना भी तथ्य थे, जितने भी क्या थे, आपके नेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए बिगिनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत तो बहुत विस्तृत है, ठीक है, लेकिन आपको उतना नहीं पढ़ना है। बस जितना हम बता दिए कहानी, बस इसी के अंतर्गत यह है। और ज़्यादा पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन पैदा होगा, ठीक है, कि या तो हम पूरा शुरू से बताना शुरू कर दें और अंत में 4-5 घंटे लगातार इसका लेक्चर चलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं इसके जिसको समझाना चाहिए था। मेंस में अगर 100-150 शब्द लिखने को भी आता है तो इतने में बहुत ज़्यादा पर्याप्त हो जाता है। इसलिए केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट जो लिया है उसी को विस्तृत तरीके से समझाना होगा, और बाकी तो ज़रूरत है ही नहीं। आपका क्या, आपका तो 4 ऑप्शंस वाला आएगा, आपका तो और ज़्यादा आसान है। जितना हम बता दिए उससे ज़्यादा कहीं आना नहीं है। देखिए जितने भी टॉपिक बनते हैं टेलीग्राम से आप लोग हमसे जुड़े ही हैं, उसी पर हम इसका नोट्स पूरा भेज देंगे। कहने का नोट्स का मतलब जितने भी प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को भेज देंगे, ठीक है। वहाँ पर आप देखिएगा कि एकदम जितना बताए हैं सब कुछ आपका फंस गया है, और इसको लिखते रहिए, अपने ही शब्दों में लिखते रहिए। और हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो आप हमारे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पर भेज दीजिए अपना नोट्स लिख करके, हम चेक करके बताएंगे कि आप कहाँ कहाँ पर इनमें गलतियाँ किए हैं या नहीं किए हैं, उचित ढंग से लिखे हैं या उचित ढंग से नहीं लिखे हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।